हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो आईबी का भी एग्जाम हुआ, IBACIO, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम सबसे पहले हम देखेंगे कि शिफ्ट एनालिसिस, यानी कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, क्योंकि एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी हार्ड थी, कौन सी ईजी थी, और उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में कितना किसको बढ़ेगा और कितना किस शिफ्ट के स्टूडेंट्स को मार्क्स कम होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अटेंडेंस कि अटेंडेंस कितने परसेंट थी, यानी कि जितने लोग एग्जाम के लिए यानी कि अप्लाई किया उनमें से कितने अपीयर हुए, वो चीज़ देखेंगे। फिर ठीक है, तीसरा हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में जो आईबी के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जैसे 2017 में, 2023-24 में, तो उसमें वैकेंसी कितनी थी और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी रही थी। फिर उस बेस पे हमें पता चलेगा कि जो 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कट ऑफ से पहले अपन थोड़ा देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी थी और कैटेगरी वाइज से किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे प्री में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो टोटल वैकेंसी थी वो 3717 थी। उसमें से UR कितनी थी, EWS की 442 थी, OBC की 946, SC की 566 और ST की 226 थी। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोल भी रखा है कि हम टीयर 2 के लिए 10 टाइम्स लेंगे। तो इन सब का 10 टाइम्स देखेंगे तो टोटल 37,170 पोस्ट होती है, और कैटेगरी वाइज इतनी 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 होती है। इस पे टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो भी कट ऑफ को वेरी करेगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो SC और ST की जो कट ऑफ है उसको क्या कर रहे हैं कि 30 से भी कम बता रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 30 से कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि आईबी ने खुद बोल रखा है कि एक बेस लिमिट जो है उसके ऊपर ही जो कैंडिडेट आएंगे उनको ही कंसिडर करेंगे। तो उसमें क्या कर रखा है कि जनरल की 35, OBC की 34, SC ST की 33 और EWS 35 मार्क्स, ये तो होने ही चाहिए। उसके बाद ही वो कट ऑफ की लिस्ट में आएंगे कि वो कंसिडर किए जाएंगे कि वो मेरिट लिस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे, प्री की जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो अटेंडेंस थी वो इस बार जो एग्जाम में थी वो 60% थी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो 7-8 लाख जो एग्जाम में फॉर्म फिल किए गए थे उसमें से लगभग 4,80,000 के आसपास प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपटीशन है वो एक सीट पे 12 स्टूडेंट्स का है, जो कि बहुत ही कम कंपटीशन है। उससे भी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है तो कट ऑफ बहुत हाई रहती है। ठीक है, ये अपने को पता ही है। तो ये दो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिनिमम जो मार्क्स है वो आने चाहिए। ठीक है, तभी वो मेरिट लिस्ट में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों की जो रैंक मित्रा है उसके अकॉर्डिंग अपन शिफ्ट का लेवल देखते हैं, एवरेज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो शिफ्ट का लेवल देखते हैं, तो सबसे जो हार्ड शिफ्ट थी वो कौन सी थी, 18 तारीख वाली थी, शाम वाली शिफ्ट 3 से 4 वाली। उसका एवरेज जो है वो 44.5 है। ठीक है, सबसे हार्ड शिफ्ट बता रहे हैं इसको। ठीक है, और जो सबसे इजी शिफ्ट थी वो कौन सी थी, ये है 18 तारीख वाली। ठीक है, ये जो 12 से 1 वाली थी वो सबसे इजी थी, और इसके बाद वाली जो थी वो सबसे टफ थी। और उसके उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि बाकी शिफ्ट का भी यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है 44, 45। ये जो 17 वाली जो शिफ्ट थी 12 से 1 वाली, ये भी काफ़ी टफ थी, क्योंकि इसका एवरेज भी 45 है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। अगर मान लो आपके इस शिफ्ट में आपका था एग्जाम 18 को 3 से 4 बजे, ठीक है, और एक पर्सन था उसका एग्जाम था 12 से 1 में 18 को ही। ठीक है, अब इसके अगर 44 मार्क्स आ रहे हैं तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके लगभग 53 तक मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको सेम करना, लेवल सेम करना है, तो लगभग 8 से 9 नंबर इसके बढ़ेंगे। ठीक है, 8 से 9 नंबर इसके बढ़ेंगे, ऐसे ही सबके नंबर बढ़ेंगे। आप देख लो आपका कौन सी शिफ्ट में है, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये है सबसे इजी शिफ्ट, तो इसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 44 और 53, लगभग 10 नंबर का मान सकते हो आप। ठीक है, तो 10 नंबर तक ऐड होंगे। अगर आपका इस शिफ्ट में होगा तो यहाँ पे आपका इतना ही रहेगा, इसमें
कोई ऐड नहीं होगा। अगर आपका इस शिफ्ट में होगा, फर्स्ट वाली शिफ्ट में कि 18 को 3 से 4 बजे, तो आपके 9 से 10 मार्क्स बढ़ने के चांसेज हैं, ठीक है। तो ये हो गई शिफ्ट की बात। इस ईयर की कट ऑफ देखने से पहले अब अपन जो कुछ प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए हैं जो आईबी के, उनकी कट ऑफ देखते हैं कि कितनी रहती थी पहले। तो 2017 में जो एग्जाम हुआ उसकी यूआर की कट ऑफ थी 65, ईडब्ल्यूएस 63, ओबीसी की 60 और एससी की 50 और एसटी की भी 50। ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो आईबी पब्लिश ही नहीं करता, आईबी पब्लिश करता ही नहीं है, ठीक है। ये लोग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग बताते हैं कि मेरे 50 मार्क्स थे तो मैं सेलेक्ट हुआ था प्री में। तो ऐसे ही लोगों से पूछ के सर्वे करके कट ऑफ एक डिसाइड करी जाती है। हो सकता है कि 49 पॉइंट कुछ किसी का रहा हो, उसका भी रहा हो, और वो किसी ने बताया नहीं हो कि मेरे 49 भी थे और फिर भी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। ऐसे ही करके 2023 में जो वैकेंसी आई थी वो कितनी थी, 900 प्लस थी, 900 कुछ थी वैकेंसी। और उसमें जो वो कट ऑफ थी वो यूआर की 57 थी, ईडब्ल्यूएस की 55, ओबीसी की 51, एससी की 42 और एसटी की 39 के आसपास थी, ठीक है। ये कोई ऑफिशियल डेटा तो है नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये लोगों से पूछ के सर्वे करके ही पता किया जाता है कि मिनिमम कितने मार्क्स पे कौन सा लड़का कोई सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग देखो। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्या है कि 900 ही अपने पास पोस्ट थी भाई, 900 के आसपास, 900 के आसपास वैकेंसी थी, उसमें 57 कट ऑफ गई है यूआर की। और इस बार जो वैकेंसी है 3700 प्लस है, ठीक है। 3700 प्लस है तो कट ऑफ और भी कम रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि 10 गुना लेंगे। तो 10 गुना, आप पिछली बार 9000 लिए थे, तो इस बार देखो 37,000, लगभग 37,000 से भी ज़्यादा लोग ले रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम में जो अटेंडेंस है वो 60% है, लगभग 4 लाख 4.5 लाख के आसपास लोग अपीयर हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वो भी बहुत मैटर करता है कट ऑफ के लिए। दोस्तों अब देखते हैं जो इस ईयर जो एग्जाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो हमने सब कुछ देख लिया, एवरेज देख लिया किस शिफ्ट का कितना था, ठीक है, अटेंडेंस देख ली, कितने अपीयर हुए, पिछले साल की कट ऑफ भी देख ली। तो उसके अकॉर्डिंग जो इस साल की जो कट ऑफ है, यूआर की जो कट ऑफ है, वो कितनी रहने वाली है दोस्तों, ये 56 टू 58 के आसपास रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं 56 टू 58, तो आप बिल्कुल सेफ हो यूआर कैटेगरी से, ठीक है। इसी तरह अगर ईडब्ल्यूएस से हो आप, तो ईडब्ल्यूएस से हो तो 2 नंबर कम कर लिए इसमें से। अगर आपके 54 टू 56 आ रहे हैं तो आप सेफ हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। और ओबीसी में आपके अगर आपके आ रहे हैं 50 टू 52, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं 50 से 52 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी में, तो आप बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी है वो कितनी है, पूरी 37,000 से भी ज़्यादा लोग लेंगे, वैकेंसी है 3700 प्लस करके, ठीक है। तो 37,000 से भी ज़्यादा लोग लेंगे, इसलिए जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। और ऐसे ही एससी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है दोस्तों 45 टू 47 के आसपास रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये एससी की कट ऑफ रहेगी। और जो एसटी की कट ऑफ है, एसटी की कट ऑफ है दोस्तों, ये रहेगी 39 टू 40 के 2 के बीच में, ये एसटी की कट ऑफ रहने वाली है इतनी, यानी कि 39 टू 42 के बीच में एसटी की, एससी की 45 टू 47 और ओबीसी की 50 टू 52 और ईडब्ल्यूएस की 54 टू 56 और यूआर की 56 टू 58, ये यहीं पे रहेगी कट ऑफ, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर इसके आसपास बन रहा है, इससे 1-2 नंबर कम भी बन रहा है, तो भी आप डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, व्यस्त रहो, मस्त रहो।